हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एफजे केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस फॉर क्लास 10। आइए जानते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती हैं। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। दोज रिएक्शंस इन विच टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स एक्सचेंज देयर आयंस एंड फॉर्म टू न्यू कंपाउंड आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या कहा जा रहा है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स, मतलब हमें रिएक्टेंट्स कितने लेने हैं, दो रिएक्टेंट लेने हैं और दोनों ही रिएक्टेंट क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए एक दूसरे से। अब ये दो रिएक्टेंट क्या करेंगे, एक्सचेंज देयर आयंस, अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए ये एक रिएक्टेंट है तो इसमें क्या होगा, एक आपका इसमें केटायन होगा और दूसरा एनायन होगा। एक पर प्लस चार्ज होगा, दूसरे पर माइनस। तो क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट अपने आयंस को एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे और क्या बनेगा, फॉर्मेशन होगा किसका, टू न्यू कंपाउंड्स, दो न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। उसी को हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ चुके हैं, वहाँ कोई एक एटम किसी अदर एटम को डिस्प्लेस करता है। यहाँ क्या डिफरेंस है कि यहाँ टू आयंस, दो आयंस एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे। तो यहाँ जनरली समझाया गया है, एक आपके पास क्या है रिएक्टेंट ए बी और दूसरा रिएक्टेंट क्या है सी डी। अब इन रिएक्टेंट में क्या हुआ है कि ये जो बी है ये किसके पास चला गया है, सी के पास, और ये जो डी है इसका वो किसके पास आ गया है, ए के। तो किसका फॉर्मेशन हुआ है हमारे पास, हमें टू न्यू कंपाउंड मिले हैं, ए डी एंड सी बी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट, रिएक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद सोडियम क्लोराइड। तो क्या है, हमें यहाँ सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करानी है किसके साथ, सोडियम क्लोराइड। तो फॉर्मूला ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज AgNO3 रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl। तो अब आपके पास कितने रिएक्टेंट हो गए हैं, ये दो रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, सिल्वर नाइट्रेट, और दूसरा क्या है, सोडियम क्लोराइड। अब ये दोनों रिएक्टेंट क्या करेंगे, क्योंकि वी नो दैट Ag पर क्या चार्ज आता है प्लस एंड NO3 पर क्या आता है माइनस। सेम थिंग Na पर क्या चार्ज आता है प्लस और Cl पर क्या आएगा माइनस। तो इन दो रिएक्टेंट में यहाँ इनके जो आयंस हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे, मतलब एक दूसरे को प्लेस को चेंज करेंगे। तो क्या होगा, NO3 किसके साथ चला जाएगा, Na के साथ, और NaCl का जो Cl है वो किसके साथ चला जाएगा, Ag के साथ। तो यहाँ टू न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड हो जाएंगे, सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट विद बेरियम क्लोराइड। अब हमें इसमें क्या कराना है, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन करानी है किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ। तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 रिएक्ट विद BaCl2 मीन्स बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ हमने टू हमारे पास रिएक्टेंट हैं। अब इन रिएक्टेंट के जो आयंस होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे। तो SO4 किसके साथ चला जाएगा, Ba के साथ, और Cl किसके साथ आ जाएगा, Na के साथ। तो हमें यहाँ टू न्यू प्रोडक्ट मिलेंगे, BaSO4 बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। यहाँ एक चीज़ याद रखनी है, जो बेरियम सल्फेट है इसकी फिजिकल स्टेट क्या रहती है, सॉलिड, और ये सॉलिड की वजह से क्या होता है, सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है, मीन्स सेटल डाउन हो जाता है। इसीलिए हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डाउन एरो से। जिस टाइप से कभी भी कोई गैस इवॉल्व होती है तो हम उसको अप एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम थिंग, कोई भी ऐसी स्पीसीज अगर फॉर्म हो रही है जो सॉलिड स्टेट में है तो उसको हम डाउन एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों, क्योंकि वो सरफेस में सेटल डाउन हो जाएगी और किसका फॉर्मेशन होगा, प्रीसिपिटेट का। तो याद रखना है प्रीसिपिटेट क्या होता है, कोई भी ऐसी सॉलिड स्पीसीज जो सरफेस पर जाकर सेटल डाउन हो जाती है, ठीक है। और ये BaSO4 का जो प्रीसिपिटेट बनता है वो किस कलर का होगा, वो आपका वाइट बनेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करानी है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ जब भी ये रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, इनके आयंस एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे। जो HCl होगा वो किसके साथ जाएगा, Na के साथ,
और यहाँ ये जो OH होगा ये किसके साथ जाएगा, H के साथ। तो किसका फॉर्मेशन होगा, NaCl एंड वाटर। यहाँ HCl क्या है, एसिड है, और NaOH क्या है, बेस। तो एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, साल्ट एंड वाटर। इसको हम जानेंगे कि इस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं। टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली कितने टाइप्स की होती हैं। तो इन रिएक्शन को हम कितने टाइप से कैटेगरी कर सकते हैं, 2 कैटेगरी में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, प्रीसिपिटेशन रिएक्शन। तो क्या होती है प्रीसिपिटेशन रिएक्शन, अभी मैंने आपको समझाया था कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ सॉलिड स्पीसीज फॉर्म्ड होती हैं जो सरफेस पर सेटल डाउन हो जाती हैं, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डाउन एरो से, जिसे क्या नाम दिया जाएगा, प्रीसिपिटेशन रिएक्शन। चलिए डिफाइन देख लेते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे इसको। द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रीसिपिटेट आर कॉल्ड प्रीसिपिटेशन रिएक्शन। तो क्या बोल रहे हैं कि ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें किसका फॉर्मेशन होता हो, फॉर्मेशन होता है किसका, प्रीसिपिटेट का। तो उसी को हम क्या नाम देंगे, उस डबल डिस्प्लेसमेंट को हम किस नाम से ज़्यादा बेटर रहेगा, प्रीसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से। प्रीसिपिटेशन के रिएक्शन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। रिएक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेरियम क्लोराइड को किससे रिएक्ट करा रहे हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड से। बेरियम क्लोराइड एक रिएक्टेंट हो जाएगा और H2SO4 हमारे पास अदर रिएक्टेंट। तो 2 रिएक्टेंट जब रिएक्ट करेंगे और इनके आयंस क्या करने हैं, हमें एक दूसरे से एक्सचेंज करने हैं। तो ये Ba किससे कनेक्ट हो जाएगा, SO4 से, और H किससे कनेक्ट हो जाएगा, Cl से। तो किसका फॉर्मेशन होगा, BaSO4 एंड HCl। अब यहाँ ये BaSO4 क्या है, सॉलिड स्टेट में मिली है हमें। और ये क्यों मिलती है सॉलिड स्टेट में, क्योंकि जो बेरियम मेटल है वो बहुत हैवी मेटल होती है, और ये हैवी होने की वजह से सॉलिड स्टेट में रहेगी। सॉलिड स्टेट में होने पर ये क्या है, जहाँ भी होगा ये जिस सॉल्यूशन में होगी उस सॉल्यूशन में ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, और किसका फॉर्मेशन होगा, वाइट प्रीसिपिटेट का। प्रीसिपिटेट को हम रिप्रेजेंट किसके थ्रू करते हैं, डाउन एरो के थ्रू। डबल डिस्प्लेसमेंट का सेकंड टाइप देख लेते हैं। क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट का सेकंड टाइप, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जनरली किसका एग्जाम्पल माना जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब होता क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, आइए जानते हैं। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस देन फॉर्म्ड सॉल्ट एंड वाटर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो क्या कहा जा रहा है कि जब भी एसिड किससे रिएक्ट करता है, बेस के साथ रिएक्ट करता है, और फॉर्मेशन होता है किसका, सॉल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है कि हमने अभी पढ़ा कि एसिड और बेस को रिएक्ट कराना है, तो हमारे पास क्या है, बेस हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेस होते क्या हैं, ऐसे सब्सटेंस जिनके पास हमें जो OH निगेटिव आयन देते हैं। तो बेस की रिएक्शन हमें किससे करानी है, एसिड से। एसिड क्या होते हैं, जो हमें H पॉजिटिव आयन देंगे। तो एसिड और बेस को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास यहाँ क्या मिला, Na पर प्लस आएगा, OH पर माइनस, H पर प्लस आता है और Cl पर माइनस। तो यहाँ भी क्या होंगे, OH किसके साथ जाएगा, H के साथ, और Cl किसके साथ आ जाएगा, Na के। तो यहाँ क्या है, 2 रिएक्टेंट के आयंस ने एक दूसरे को एक्सचेंज किया है, और किसका फॉर्मेशन हुआ है, 2 हमें न्यू कंपाउंड मिले हैं, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम एसिड एंड बेस की रिएक्शन कराते हैं और साल्ट और वाटर मिलता है हमें, तो हम इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट ना कहकर बेटर रहेगा अगर हम इसको किस नाम से जानें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।